दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जाति, भाषा, रूप या आकार नहीं देखता। ये दिल से जुड़ता है और विश्वास से बढ़ता है। इंसान ही नहीं, जानवरों के बीच भी गहरी मित्रता देखने को मिलती है। ऐसी ही एक प्यारी, मज़ेदार और भावुक कहानी है कुत्ते और बंदर की। यह कहानी हमें न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साथ खड़ा रहे। पहला अध्याय, गांव और बरगद का पेड़। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव वालों के लिए छाया और विश्राम का स्थान था। गांव के बच्चे इसकी जड़ों से झूले बनाकर खेलते, बूढ़े इसके नीचे बैठकर किस्से सुनाते और किसान खेत से लौटते वक्त यहाँ आराम करते। इस पेड़ पर एक शरारती मगर दिल का अच्छा बंदर रहता था। उसका नाम था मोती। मोती दिन भर इधर उधर उछल कूद करता, बच्चों के टिफिन चुरा लेता और मज़ेदार हरकतों से सबको हंसाता। गांव के पास ही चौपाल के पास एक वफादार कुत्ता रहता था। उसका नाम था राजा। गांव वाले उसे खूब प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा उनकी रखवाली करता। रात में अगर कोई अजनबी आता तो वो भौंककर सबको जगा देता। दूसरा अध्याय, पहली मुलाकात। शुरुआत में मोती और राजा की दोस्ती नहीं थी, बल्कि मोती कभी कभी राजा को चढ़ाता। जब राजा खेतों के पास लेटा होता तो मोती ऊपर से आम या अमरूद फेंककर भाग जाता। राजा गुस्से से भौंकता, मगर पकड़ नहीं पाता। एक दिन की बात है, गांव में एक बच्चा कुएं के पास खेलते खेलते फिसल गया। वो गिरने ही वाला था कि राजा ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े और बच्चे को बचा लिया। यह देखकर मोती सोचने लगा, ये कुत्ता तो सच में गांव वालों की रक्षा करता है। ये मजाक उड़ाने लायक नहीं, बल्कि सम्मान करने लायक है। उस दिन से मोती के मन में राजा के लिए इज्जत बढ़ने लगी। तीसरा अध्याय, चोरों की घटना। एक रात गांव में चोर आ गए। वे खेत से गेहूं की बोरी उठाकर भागे। राजा ने उन्हें देख लिया और भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ा। चोर भागकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बोरी दीवार पर चढ़ाकर ऊपर रखने लगे। राजा नीचे से उछल उछलकर बोरी पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर वो पहुंच नहीं पाया। तभी पेड़ पर बैठा मोती सब देख रहा था। उसने तुरंत छलांग लगाई और बोरी को खींचकर नीचे गिरा दिया। राजा ने बोरी पकड़ी और गांव वालों को बचाकर दे दी। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा और मोती दोनों की खूब तारीफ की। उसी दिन से राजा और मोती की दोस्ती की शुरुआत हुई। चौथा अध्याय, दोस्ती गहरी होना। अब तो राजा और मोती हर वक्त साथ रहने लगे। जब राजा गांव वालों के साथ खेतों में जाता तो मोती भी पेड़ों से पेड़ों पर छलांग लगाते हुए उसके साथ चलता। अगर राजा को भूख लगती तो मोती पेड़ों से फल तोड़कर लाता। अगर मोती शरारत में कहीं फंस जाता तो राजा दौड़कर गांव वालों को बुलाता। गांव के बच्चे इस नई जोड़ी को देखकर बहुत खुश होते। वे कहते, देखो देखो, ये तो सच में जंगल के राजा और गांव के राजा की जोड़ी है। पांचवां अध्याय, कसौटी का समय। दोस्ती हमेशा आसान नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किल आती है। एक दिन गांव के पास शेर आ गया। वो भूखा था और गांव के मवेशियों पर हमला करने आया। गांव वालों में डर फैल गया। सभी लोग अपने अपने घरों में छिपने लगे। लेकिन राजा और मोती ने हिम्मत दिखाई। राजा जोर जोर से भौंककर शेर का ध्यान भटकाने लगा। मोती पेड़ से कूदकर शेर पर फल और डंडियां फेंकने लगा। शेर को लगा कि यहाँ तो उसे चोट भी लग सकती है। आखिरकार वो डरकर जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक कुत्ते और बंदर ने मिलकर पूरे गांव को बचाया। छठा अध्याय, अलगाव और समझ। कुछ समय बाद गांव में बाहरी लोग आए। उन्होंने कहा कि बंदर शरारती होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग मोती को भगाने की बात करने लगे। राजा ये सुनकर उदास हो गया। वो जानता था कि मोती ने हमेशा गांव की मदद की है, इसलिए उसने भौंक भौंक कर सबको समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव वालों को याद आया कि मोती ने कितनी बार उनकी रक्षा की थी। गांव वालों ने फैसला बदला और मोती को अपनाकर रखा। इससे राजा और मोती की दोस्ती और गहरी हो गई। सातवां अध्याय, बुढ़ापा और अमर दोस्ती। वक्त बीतता गया। राजा बूढ़ा होने लगा। उसकी दौड़ने की ताकत कम हो गई, लेकिन वो अब भी वफादार था। मोती भी उतना तेज कूद नहीं पाता था, मगर वो राजा के साथ ही रहता। गांव के बच्चे कहते, दोस्ती अगर सच्ची हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। राजा और मोती ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती जाति, भाषा, रूप या प्रजाति नहीं देखती। समय बीतता गया। राजा कुत्ता और मोती बंदर अब बूढ़े हो चुके थे। पहले जितनी ताकत थी अब नहीं रही। फिर भी दोनों हर रोज बरगद के पेड़ के नीचे साथ बैठते और पुरानी बातें करते। एक बरसात की रात गांव में अचानक बाढ़ आ गई। पानी खेतों और घरों में भर गया। लोग घबराकर अपने अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। राजा भी पानी में फंस गया। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो तैर नहीं पा रहा था। मोती पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसने देखा कि उसका सबसे प्यारा दोस्त पानी में डूब रहा है। मोती ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा को सहारा दिया। पानी तेज था, लेकिन मोती हार नहीं मान रहा था। उसने राजा को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। राजा तो बच गया, मगर मोती की ताकत जवाब दे गई। वो खुद किनारे तक नहीं पहुंच पाया। गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोती हमेशा के लिए पानी में समा गया। राजा किनारे बैठा जोर जोर से रोता रहा। वो अपने दोस्त को आवाजें देता रहा, लेकिन मोती कभी वापस नहीं आया। शिक्षा बटे नैतिक। ये अंत हमें सिखाता है कि सच्चा दोस्त वही है जो अपनी जान देकर भी आपका साथ न छोड़े। दोस्ती का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि वो अमर हो जाता है। मोती भले ही चला गया, लेकिन उसकी दोस्ती की याद राजा के दिल में हमेशा जिंदा रही। जब भी गांव वाले उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, उन्हें लगता कि राजा की उदास आंखें अब भी अपने दोस्त मोती को ढूंढ रही हैं। बच्चे कहते ये पेड़ कुत्ते और बंदर की अमर दोस्ती का गवाह है। रोमांच और रहस्यों से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्राइम टाइम ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ये कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में नई उमंग और बदलाव ला सकती हैं, जिसे आप चाहें तो महसूस भी कर सकते हैं। यदि आपको मोटिवेशनल, स्ट्रगल और हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम रोज़ हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ।